राइट या रॉन्ग? जी। हाँ भाई जी। हाँ सर, हमको हाँ, कुछ जानकारी चाहिए था भाई जी आपसे कुछ। जानकारी ये भाई रिसेप्शन स्टॉल नहीं है, ये नहीं कन्विंस नहीं मी नहीं, टू वो बिकम नहीं एन वो एक्स। नहीं वो नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। हमको जब हम ये क्या नाम है, एडम और समीर के बारे में कुछ सुनते हैं, तो उन लोग से रिलेटेड कुछ सवाल था आपसे। जी जी, पूछें। ये हम ये जानना चाहते हैं कि जो मुस्लिम लोग जो हैं, तो वो 1400 साल पहले ही आए हुए थे क्या? हाँ जी, क्या चीज? मतलब कि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति जो है 1400 साल पहले हुआ था। नहीं 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 नहीं, उससे भी पहले हुआ था। ये 1400 साल पहले से पहले ही हुआ था। हाँ ना, 1400 साल तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि 1400 साल हुआ था, ये कहाँ लिखा है? कुरान में अच्छा, लिखा है। तो चलिए ठीक है, एक बात और बताइए हमको। जी तो जो जी। मक्का मदीना में, जहाँ मक्का मदीना में पहले मूर्ति की पूजा होती थी, ये बात सही है या गलत है? जी जी, बिल्कुल होती थी। होती थी ना? हम्म। और जब मोहम्मद साहब ने जब आए हुए उनका जन्म हुआ, जब उनके पास ताकत आ गया, तो हम्म। उन्होंने ये सब बंद करवा दिया और उन्होंने मुस्लिम धर्म को सब जो है विस्तार किया। ये सही है? अच्छा अच्छा, मक्का और मदीना, मक्का मदीना तो छोड़े, मक्का की बात अभी करते हैं, मक्का का फोकस रखते हैं। तो जी। मक्का में मूर्ति पूजा शुरू कैसे हुआ, पता है आपको? नहीं, ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा होती थी, ये सही है ना? हाँ, मैं मगर बताता हूँ आपको कि उससे पहले होती थी, इसीलिए मैं पूछा हूँ ना कि कब हाँ शुरू हुई बोलिए। और क्यों हुई। जो नबी थे, इससे पहले, नबी के जन्म से पहले मूर्ति पूजा वहाँ होती थी। न जब नबी का जन्म जन्म हुआ, उनके पास ताकत हो गया, पावर आ गया। हाँ हाँ। उन्होंने जो पहला शादी किया था, वो क्या नाम था उनका, हम नाम भूल भूल रहे हैं। तो वो जब मर गई, तो उसके बाद 40 साल बाद इन्होंने आयशा से शादी की है। आयशा जो है, आयशा माँ अच्छा, है ना? एक मिनट एक मिनट, राइट या रॉन्ग, एक मिनट रुकिएगा। यानी आप जी। मूर्ति पूजा करवाते करता करवाते शादियों की तरफ आ गए, करना क्या चाह रहे हैं, चाहते क्या हो हम ये भैया, कहना क्या नहीं चाहते हैं? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम्म। नबी से पहले मूर्ति पूजा होती थी या नहीं, हमको ये जानना है। तो शादी की बात कहाँ से आई बीच में, ये क्यों की? चलिए ठीक है, आप हमको ये बताइए कि मूर्ति पूजा होती थी कि नहीं? ये शादी की बात क्यों की, उस पर बताइएगा, क्या वजह है? यानी ओवर फ्लड इन्फॉर्मेशन कर दिया एक्स मुस्लिम्स ने कि ये नहीं भी नहीं नहीं, पूछो, हम लिस्ट 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 नहीं बना नहीं, के हमने रखिएगा। इसलिए पूछा। ठीक है, हमने इसलिए पूछा कि जो नबी जो है, जो भी अपने मुस्लिम धर्म का जो विस्तार किए उन्होंने, तो वो 40 साल के बाद जो उनकी पहली पत्नी थी, वो जब मर गई, तो मरने के बाद जो दूसरी जो आयशा है, उनसे शादी किया। इनके पास जब धन धन संपत्ति, दौलत और ताकत जब आ गया, तब इन्होंने मुस्लिम धर्म का विस्तार किया। अच्छा, ये किधर इसलिए लिखा मैंने है? शादी का बात। क्या? हाँ, ये किधर किधर लिखा है? ये क्या, ये सब बात सही, ये बात गलत है कि उन्होंने पहली पत्नी के अगर मरने के बाद शादी किया? और रेफरेंस देना, दिखाएं तो सही, किधर नहीं, लिखा है ये? क्या कुरान में नहीं है ये हदीस में नहीं है ये? मुझे दिखाएं ना, मुझे क्या पता, मैं तो आपसे जानकारी, मुझे तो आपसे अरे जानकारी मिल रही नहीं है और सुनिए, आपको हमने आपको एक्स मुस्लिम से हमने मिल आपको रही है। हमने आपको क्या बोला कि हमारे जो नबी हैं, एडम सीकर, उन लोगों अच्छा से मैंने सुना है। अच्छा, तो वो ठीक, आपका और जो उन लोग। आपका आपका जो मुंह बोला नबी है, एडम सीकर, हम्म। उसने कोई रेफरेंस नहीं देता आपको, या मुंह से बस छोड़ देता है चीजें? नहीं रेफरेंस भाई, नहीं देता। देता है, नहीं रेफरेंस तो देता है, ऐसे बात नहीं, रेफरेंस देता है। हाँ, तो वो लेकिन लाइए ना, वो लाइए। लेकिन भाई सुन, ये आप लोग नहीं पढ़े हैं इसको, ये बात गलत है। आप बोल दीजिए कि बात गलत है तो गलत है, इसमें क्या बात है? ओहो, मैं ये कह रहा हूं, पता है क्यों मैं कह रहा हूं, उसकी वजह आपके बोलिए। अंदाज में ना, आपके अंदाज में उस नॉलेज के ऊपर ग्रिप नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ सुने हैं। अगर भाई मैं आपसे इसी चीज उसकी की थोड़ी सी जानकारी के डिटेल, लिए मैं आपके पास आया, इसी चीज की इसी जानकारी के लिए मैं तो आपके पास इसी आया हूँ कि वो जो। तो इसी हाँ, सुन लें जरा, सुन लें, इसीलिए बोलिए। इसी जानकारी के लिए मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा और कष्ट कीजिए। माइक म्यूट कीजिए, एक मिनट, इको आ रही है, शोर आ रहा है। ओके ओके ओके। राइट या रॉन्ग भैया? इसी चीज की जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा कष्ट कीजिए, थोड़ी सी चीजें इकट्ठी कीजिए, वो जो रेफरेंस देते हैं उनको लेके मेरे पास आइए, आप पेश कीजिए। देखे, ये देखे, मैंने ये बात की थी, ये रेफरेंस है, कुरान में इस जगह पर लिखा है, हदीस में इस जगह पर लिखा है, ये रेफरेंस है। मजा आएगा। एक्स मुस्लिम इतना पैसा खा रहे हैं, रेफरेंस देते हैं, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके उन रेफरेंस को उनसे मांगो, फोन उसका, आपके नबी का फोन है आपके पास, फोन नंबर है नहीं नबी भाई, का? एक एक मिनट भाई, मैंने आप जो बोले रेफरेंस, तो मैंने यूट्यूब पर जाके उसको ट्रांसलेट करके चेक भी किया एक दो रेफरेंस का, ठीक ना? अच्छा, तो वो चलो बिल्कुल चलो, जो हाँ ठीक है, बताते हैं जबरदस्त। बिल्कुल सही होता है। जबरदस्त, वो मैं अभी आपसे लेता हूं कि आपने किस चीज को गूगल पे ट्रांसलेट किया है, वो आपका नबी भी गूगल पे ट्रांसलेट कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सनातन है? जी हाँ हाँ, सनातन धर्म से हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका नबी जो है सनातन धर्म के बारे में क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा, ठीक है ना, ये जरा सुने,
सुनिए जरा आपका नबी क्या कह Krishna, रहा है। who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. अच्छा, ये नबी ने कुछ और बात भी की आपके नबी ने, वो भी जरा सुन लीजिएगा, ये जरा सुने। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures, and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit. Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened, and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. राइट भैया, ये मुझे बताइए, राइट भैया मुझे ये बताइएगा, आपको इंग्लिश आती है? ना भैया, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का। हाँ, वो आपके नबी ने इंग्लिश में गालियां निकाली ही इसलिए हैं ताकि भक्तों को, उम्मत को, लोगों को समझ ना आ सके। अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज को मैं नहीं, इस चीज को आप बता रहे हैं, हम खुद सुन लेंगे, देख लेंगे, उसके ऊपर की बात नहीं है। लेकिन जो मैंने पूछा, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं आपको बताने, मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ ना, मुझे थोड़ा सा चस मैंने भी तो लेनी है ना भाई, मैंने भी तर्जुमा करना है ना। वो कह रहा है अगर आप जो भी बताइएगा सही बताइएगा, क्योंकि मैं उसको खुद चेक करूंगा, तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप हमको ले भी ना करे लाइव में। ठीक है, जो बताइएगा सच बताइएगा। सच बताऊंगा, जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक हो गया? सुनिए, वो कहता है कृष्णा जो है ये माखन चोर था, और वो कहता है कि ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, रेप करते थे, ऊपर नीचे तले उनकी लेते थे। ये वो बोल रहा है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद वो कहता है हिंदू जितने हैं सारे असुरों के पुजारी हैं, शैतान, सैटन, असुर, शैतान, नेगेटिविटी, सब उसके पापियों के पुजारी हैं। उसके बाद वो कहता है कि इनकी वेदास का कोई सबूत नहीं है, वेदास का कोई एविडेंस नहीं है। कहता है वेदास भी झूठी किताबें हैं। संस्कृत कौन सी जुबान है? संस्कृत। वो इसकी ब्लास्फेमी करता है संस्कृत की, इसके बारे में बुरे शब्दों का उपयोग करता है। उसके बाद वो बोलता है महाभारत का कोई एविडेंस ही नहीं है। फिर काली माता के बारे में वो गाली निकालता है, कहती काली माता कौन थी? वो भी तो असुर थी, वो भी तो बुरी थी। ये सारे शैतानों के और असुरों के पुजारी हैं। उसके बाद वो कहता है तुम्हारे सारे गॉड, तुम्हारा विष्णु, तुम्हारा शिवा, तुम्हारे जो दूसरे कृष्णा, राम, वो तुम्हारे जितने सारे, काली माता, सीता, वो सब को ये कहता है ये मेरे चड्डों के नीचे है, मेरी टांगे, ये गोटियां बोलते हैं ना, गोटियां हिंदी के अंदर, वो कहता है मेरी गोटियों के नीचे हैं और मैं इनके ऊपर मूत्र विसर्जन भी नहीं करता। वो कहता है मैं मूत्र भी नहीं करता इनके ऊपर, मूत्र। और मूत्र आपको पता है गर्म होता है, गर्म। अमीर भाई एक मिनट, आप हिंदू को जो जानते हैं ना, हिंदू लोग को, हिंदू आपको जान पहचान है या नहीं किसी से, ये बताइए हमको। जी एक बात बता रहे हैं, अगर हिंदू लोग में एक चीज आप मान के चलिएगा कि अगर कोई चीज गलत है तो हिंदू उसको गलत करेगा। ठीक, अगर कोई हमारे भगवान को गाली दे रहा है या कुछ बोल रहा है,
हम लोग उसका गला नहीं काटते हैं। हम लोग सीधा मैंने ये बात बोलते हैं कि पहले मेरा बात सुन लीजिए। हम उसको केवल एक बात बोलेंगे कि तुम मेरे भगवान को गाली दे रहे हो, मेरे भगवान तुमको समझेंगे, मेरे भगवान तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे ये तुम समझो, हम तुमको गला नहीं काटेंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर हम मोहम्मद के बारे में अगर कोई बोल दे तो उसका क्या कीजिएगा आप लोग, ये बताइए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ उस तरफ। मैंने आपसे ये कहा गला काटें? मैंने आपसे कहा कि आपके नबी हैं, वो नबी आपके भगवानों के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कह रहे भगवान चले मैं इतना यार पूछ लेता हूँ, नहीं मैं नहीं, गर्दन नहीं मेरे काट रहा, भगवान में गर्दन नहीं इतनी काट ताकत है, अगर वो मेरे भगवान के बारे में गलत बोल रहा है तो मेरा भगवान उसको देखेंगे, हम क्यों उसको अच्छा, गला काटने जाएं, मेरा भगवान आपने उसको देखेगा। आपके भगवान ने ऐसा देखा है कि आपने उसको नबी बना लिया है, ऐसा आपके भगवान ने देखा है कि उसकी चांदी हो गई है। आपके भगवान ने ऐसा मैं देखा है कि सुपर चैट मिल रही है। आपके भगवान ने ऐसा देखा है कि नेशनल टीवी पर आ रहा है। आपके भगवान ने ऐसा देखा है कि फटा कॉन्डम जो है वो इस वक्त इनका आपका सुपर हीरो बना हुआ है। आपके भगवान की तो ये कृपया हुई है। वो अब ये वो ऐसा हमको बता रहा है, वैसा हमको समझा रहा है, आप भी हाँ, वैसा हमको समझाइए ना। अरे आप मेरी एक बात, आपसे केवल हमने एक आपसे हमने केवल एक चीज पूछा कि भाई 14 साल पहले मूर्ति की पूजा होती थी कि नहीं, आपने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया था, दोबारा दूंगा, सुन लीजिए आपने पीछे बोला मैं। कि हाँ होती थी, नहीं आपने हाँ बोला कि हाँ होती थी, तो हाँ आपने होती बोला थी ना कि जवाब, हाँ होती थी। हाँ होती थी, जवाब है या अगर नहीं होती है? नहीं, मेरा बात आपने सुनिए, अगर नहीं, 14 साल पहले होती थी। बोलिए रुके बोलिए बोलिए। भैया, राइट या रॉन्ग भैया, आप राइट या रॉन्ग सही फैसला करेंगे। आपने कहा हिंदू की मेंटालिटी को सोच के चलिएगा, वो जो गलत है उसको गलत। आपने कहा मैंने भाई जवाब नहीं मेरे दिया, लिए राइट, आपके लिए रॉन्ग। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, गला नहीं काटना, गाली नहीं निकालनी, क्या एडम सीकर ने ये जो जुबान इस्तेमाल की है, जिन शब्दों का, अश्लील शब्दों का उपयोग किया है, इन शब्दों के बारे में आप क्या खुलासा करेंगे, क्या कहिएगा? बस ये मेरा ये सवाल है। ये ये चीज मैं खुद एडम फिकर से या साहिल से मैं खुद पूछूंगा कि हाँ जबर एडम फिकर ने ये निकाला है तो ये किस बात पर निकाला, क्यों। और जहां हुआ माखन चोर की बात, तो हाँ हमारे जो कृष्ण भगवान है वो माखन चोर हैं, उनको हम लोग माखन चोर बोलते हैं। हंसिए, वो माखन चोर है। ठीक हो गया। कपड़े कपड़े भी चुराते हैं, ये बताइएगा, कपड़े भी? माखन चोर, भाई सुनो सुनो, माखन वो गो, चोर कब वो उसको, गोपियों कब उनको नहीं आप पहले इतना पता कीजिए उनको माखन चोर कब कहा गया और अच्छा क्यों मुझे, कहा गया। ठीक ठीक है, ना, माखन चोर है, वैसी बात नहीं, हम गोपियों, लोग भी बोलते हैं माखन चोर है। हाँ तो गोपियों के कपड़े उठाते थे कि नहीं उठाते थे, ये भी तो बता दे। कपड़ा चोर भी थे कि नहीं? अरे भाई ये कम से कम जानकारी तो कर लो कि वो गोपियों के कपड़ा क्यों उठाते थे। आप अच्छा लोग इसको जानकारी है नहीं। अब मेरा यानी बात सुन लो पहले, चल, मेरा बात पहले सुन लो। जी जी, जो वो गोपियों का कपड़ा क्यों उठाते थे, जो गोपियां जो है गंगा जी में जो है, जो नदी में जो है नंगे नहा स्नान किया करती थी, तो कृष्ण भगवान उन लोग का कपड़ा चुरा के भाग जाया करते थे ताकि तुम्हारे लोग का ये आदत छूट जाए। ठीक ना, अच्छा, पहले उसको आप पढ़ लो, उसमें जहां जबरदस्त मोटा मोटा। जबरदस्त, बहुत जी जबरदस्त जबरदस्त बात की, मुझे बड़ा मजा है आपकी बात का। यानी मैं ये समझ रहा हूं कि श्री कृष्ण ने बजाय इसके के बाहर खड़े होकर उनको कहते हैं कि महिलाओं, ए अबला नारियों, ए मेरी श्रीमन, आप ये कपड़े पहनकर नहाया करो, नंगे ना नहाया करो, ये बजाने की अरे बजाय कपड़े उठा अरे के भाग भाई गए। वो छोटे जबरदस्त। थे, वो बालक थे, छोटे थे, ठीक ना, 10, हम कहते हैं 8 या 9 साल के थे तब वो बात हो रहा है। उन्होंने 12 या 14 साल में तो उन्होंने कंस का वध किया था। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि नटखट थे, नटखट छोटे कृष्ण जी जी ऐसे थे? जी ठीक, ठीक है, बट बड़े शरारती शरारती थे, ये कहना चाह रहे, शरारती थे ना? जी शरारती थे। अच्छा अच्छा, चले ये बताएं, किसी बंदे के भी कपड़े उठाए या सिर्फ अबला नारियों के उठाते थे, ताकि मैं शरारत को डिफरेंशिएट तो कर सकूं ना कि ये ठरक आता कहां से था? जी बता रहे जी, हैं जो लेडीज जो गंगा जी में नंगे स्नान किया करती थी, ये हम्म, केवल उन्हीं का कपड़ा उठा करके भाग जाया करते थे ताकि उनको सबक मिले, वो लोग समझें कि नदी में हम लोग नंगे ना नहाएं। ठीक अच्छा, ना। बंदों का उठाया कभी? किसी बंदे का भी बंदे का उठाया ना? कभी किसी का नहीं उठाया, नहीं उठाया भाई, उठाया तो बताइए आप कहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि अबला नारियों का क्यों उठाते थे, बंदों का भी उठाते ना, उनको भी कहते नंगा क्यों नहा अरे रहे हैं, भाई लड़कियों का उठा के भाग। बंदे नंगे नहाया ही नहीं करते थे। बंदे पैंट खोल के नंगे नहीं नहाया करते थे, धोती अच्छा पहन करके नहाया करते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि श्री कृष्णा जी ने उनके कपड़े उनके मांगने पर, सजा उनको हो गई थी, उनके मांगने पर दे देते, वो तो नंगा उनको बाहर निकाला और अपने दोस्तों के साथ खा खा कुकू, श्रीमद भगवतम में लिखा हुआ है ना, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। क्या लिखा हुआ था फिर बताइए तो हमको फिर से एक बार। श्रीमद भगवतम के अंदर लिखा है कि कृष्णा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी थे, उनके साथ पेड़ पर कपड़े लेकर चढ़ जाया करते थे। गोपियां अंदर ठंडे पानी के अंदर आगे पीछे हाथ रखकर, जहां जहां वो हाथ रख सकती थी, वो ठिठरती रहती थी। जब वो ठंड से बाहर निकलती थी, कहती थी अरे दे दो नटखट कृष्णा जी, माखन चोर, ये आपने कहा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, माखन चोर दे दो।
ये माखन नहीं है, वो समझ रहे अब होंगे मेरा माखन बात होगा। नहीं, नहीं, अब मेरा बात सुनिए। कृष्ण भगवान जो है उनके कपड़े लेकर के पेड़ पर चढ़ जाया करते थे, और चढ़ने के बाद जब वो लोग मांगती थी उनसे कपड़ा, तो वो लोग को खूब थोड़ा तरपाया करते थे, दौड़ाते थे, मतलब कि बाहर नहीं अंदर ही तरपाते थे कि नहीं देंगे नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद वो कपड़ा फिर उनको दे देती थी, ऐसा नहीं कि वो लेकर के भाग गए हमेशा के लिए। लेकिन उनको जो है ये सबक सिखाना वो चाहते थे कि पानी में जो है नंगे मत नहाओ, केवल उनका यही मकसद था। नहीं वो तो निकल आती थी ना, अगर वो निकलने लगती और नहीं अश्लीलता नहीं का वो काम बाहर होता नहीं, है। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं बाहर वो लोग नहीं आती थी, वो पानी के अंदर ही होती थी। वो छत पेड़ के ऊपर बैठा करते थे और गोपियां अच्छा नीचे से मांगा करती थी। और जहाँ चोर की अच्छा। बात हुई है तो हमारे यार कृष्ण भगवान तो हमारे नटखट गोपाल है ये हैं, वो तो चोर है ये हैं, माखन चोर है ये हैं। आप क्या खफिएगा, हम खुद है बोल रहे हैं कि वो माखन चोर हैं। जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, ठीक हो गया।